सो हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग का नेक्स्ट इंडेक्स है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। आखिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है क्या? इट बेसिकली टेल्स द जेंडर गैप बिटवीन द मेल एंड फीमेल। जो जेंडर गैप है किसके बिटवीन द मेल एंड फीमेल, उसको ये दर्शाता है। ये भी बताया जाता है कि इट एस्टिमेट्स द फेलियर ऑफ अचीवमेंट्स ड्यू टू द जेंडर गैप। जेंडर गैप की वजह से जो किसी पर्टिकुलर कंट्रीज़ को अचीवमेंट्स नहीं मिली हैं, जिसमें वो फेल हो गई है, उसका एस्टिमेशन भी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स करता है। हम लोगों ने जान लिया कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या है। अब जानते हैं कि कौन इसको पब्लिश करता है। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको पब्लिश करता है अपनी एनुअल एसडीआर रिपोर्ट में। यूएनडीपी इसमें अपनी एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसको पब्लिश करता है। फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुआ था? फर्स्ट टाइम हुआ था 2010 में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, उसमें इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को। इट इज डेवलप्ड बाय द यूएनडीपी एंड द फर्स्ट इट वाज पब्लिश्ड इन 2010। अब इसके थ्री एस्पेक्ट्स हैं जिसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है। अब थ्री एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं। व्हाट आर दोस थ्री एस्पेक्ट्स? थ्री एस्पेक्ट्स वेरियस सेक्टर्स में हैं, जैसे हेल्थ में है, जिसके द्वारा किसी भी कंट्रीज की जेंडर गैप को मेजर किया जाता है। सेकेंड इज एम्पावरमेंट, and the third is the labor market. लेबर। अब हेल्थ में क्या मेजर किया जाता है? इन हेल्थ the gender inequality index basically measures the maternal mortality rate. The maternal mortality rate. What is maternal mortality rate? Maternal mortality rate is the number of maternal deaths per 1000 live births during a given period of time. Number of maternal deaths per 1000 number of maternal deaths per 1 lakh. Sorry, I'm extremely sorry for that. Number of maternal deaths per 1 lakh live birth for a given period of time is known as the maternal mortality rate. Maternal mortality rate. The second is the adolescents birth rate. What is adolescents birth rate? So adolescents birth rate, ये भी इसका हेल्थ का एक मेजरमेंट होता है। ये होता क्या है? The annual number of birth rate for a woman aged between 15 to 19 per 1000 live births। मीन्स जो बर्थ रेट है एडोलसेंट गर्ल्स का, वुमेन्स का, एज बिटवीन 15 to 19, मीन्स वी कैन ऑल्सो से द रेट ऑफ फर्टिलिटी फॉर अ वुमेन एज बिटवीन 15 to 19 per 1000 live birth. This is the measurement of the adolescent birth rate, and it is the measurement of the health to measure the gender inequality index. And what is the gender inequality index? It basically measures the gender gap between men and women. अब बात करते हैं एम्पावरमेंट की। तो एम्पावरमेंट में दो है। पहला है गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। मीन्स जो सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन जो फीमेल्स ने और मेल्स ने, लेट अस सपोज कि 100 मेल्स और 80 फीमेल्स ने सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त की है, और उसमें जो 20 होगी वो उसकी जेंडर गैप हो जाएगी। सो द मेजरमेंट ऑफ अ गैप बिटवीन फीमेल एंड मेल स्टूडेंट्स फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन और हु ऑब्टेन द सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट है फीमेल एंड मेल पार्टिसिपेशन in the seats of the parliament. Means participation rate
सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट से जेंडर इनइक्वालिटी का क्या लेना देना? बहुत ज़्यादा लेना देना है। अभी आपको भी पता होगा कि एक बिल अभी भी पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसमें कि 33% सीट्स जो है वो वुमेंस के लिए रिजर्व करने की बात है, वो अभी भी पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा है। अगर ऐसा हो गया तो वुमेंस को एट द नेशनल लेवल एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन मिलेगा, जिसके तहत जो वुमेंस की जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो सामने आएगी जब वुमेंस इलेक्ट होके जाएंगी। और मे भी हम लोग ये भी देख सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में कि एक कंट्री को हमारी वुमेन लीड करेंगी। सो द एम्पावरमेंट में सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन बिटवीन द गैप बिटवीन द फीमेल एंड मेल फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन, एंड द सेकेंड वन द गैप बिटवीन द पार्टिसिपेशन रेट ऑफ सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो रेट ऑफ सीट्स जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में, वो उनकी पार्टिसिपेशन का मेजरमेंट इसमें एम्पावरमेंट में आता है। तो और जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज द लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट में भी सेम है, क्योंकि हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं। सो वी कैन से इनइक्वालिटी बिटवीन फीमेल एंड मेल इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इन विच इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इनइक्वालिटी इन लेबर फोर्स participation rate, what is labor force participation rate? The labor force participation rate defines that the working age population, means working age population क्या है, 16 से 60 के बीच जो कोई भी एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयमेंट और वांट एम्प्लॉयमेंट, मीन्स the population between the age of 16 to 60 years who are employed or want to seek employment are included in the labor force participation rate. We can say that the working age population, हम लोग इधर मेंशन कर देता हूँ कि working age population जो है, working age population is between 16 to 64। इनका जो नंबर ऑफ पीपल्स एम्प्लॉयड हैं और जो नंबर ऑफ पीपल वांट्स एम्प्लॉयमेंट, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में इंक्लूडेड होंगे। सो द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हैज वेरियस एस्पेक्ट्स इन विच द इनइक्वालिटी इज मेजर्ड। द थ्री वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आर, the first one is the health, then the empowerment, and the third one is the labor market. Further, the exploration rate in the health is the measurement of the maternal mortality rate, measurement of the adolescent birth rate. What is maternal mortality rate? The number of maternal deaths per 1 lakh लाइव बर्ड्स, 1 लाख, इस नंबर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्ड्स in that particular in that same period or in that particular point of time is known as maternal mortality rate. And the adolescent birth rate, the rate of fertility for women at the age between 15 to 19 per 1000 live births given by women at that particular point of time. Then the gap between male and female in the obtaining the secondary education. Participation rate in the seats of the parliament is also the part of the empowerment, where we can measure the gap, as I told it earlier. And the labor market, where the inequality in the labor force participation rate. What is the labor force participation rate? The population who are employed or who seek employment is known as the labor force participation rate. The working age population, as we all know, that is 16 to 64. And further we are going to discuss what was the position of India and who are the top of the countries in recent release of the gender inequality index. Recent SDR report में gender inequality index में इंडिया की पोजीशन 123 रही थी। टॉप कंट्री थी स्विट्जरलैंड। It was the
स्विट्जरलैंड। और आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे कि इसकी जो लास्ट कंट्रीज है, बॉटम कंट्रीज हैं, वो कौन कौन सी हैं। सेकेंड कंट्री भी लिख लीजिए, मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन ना है। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क एंड स्वीडन, ये इसकी टॉप 3 कंट्रीज हैं। बॉटम 3 कंट्रीज आप लोग हमें बताएंगे। कितनी कंट्रीज का ब्यूरो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विल टेक इट एज 162 कंट्रीज का ब्यूरो है। इन लोगों ने 162 कंट्रीज का डेटा कलेक्ट करके बताया था। 162 countries. Okay, so this is the gender inequality index and thank you guys. So आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे UNDP की फर्दर जो SDR रिपोर्ट्स में इंक्लूड होती हैं, जैसे कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टीलैटरल पॉवर्टी इंडेक्स, एडजस्टेड इनइक्वालिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 5-year प्लान्स जो इंडिपेंडेंस से लेके आज तक 5-year प्लान्स हुए हैं, उसमें क्या क्या टारगेट सेट किए गए थे, कितने टारगेट्स अचीव हुए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा जो कोई भी क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू।